गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो आज इस वीडियो में बात करते हैं एलियम उर्सिनम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब इस एलियम उर्सिनम का जो लोकल नेम है वो गार्लिक है, लहसुन है। तो एलियम उर्सिनम किस तरह से बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर से लेकर के अन्य कई बीमारियां जिसमें कि ब्लड ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिनको स्टंट पड़ा होता है, या फिर और कई समस्याएं जिसमें कि संभावना ऐसी होती है कि ब्लड मोटा हो जाएगा तो कई दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसे सभी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एलियम उर्सिनम का जो केमिकल है वो एलिसिन यूज किया जाता है। और सब लोग जानते हैं कि जो लहसुन है उसको खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लहसुन की जितनी भी वैरायटी होती हैं, लहसुन की कई वैरायटी होती हैं, सब में एलिसिन थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक कंसंट्रेशन जो एलिसिन का पाया जाता है वो एलियम उर्सिनम में पाया जाता है। तो एलियम उर्सिनम होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कई मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट यानी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनता है, और एंटी फंगल। तो इस तरह से कई केमिकल के एक्शन इसमें हैं जो कि बॉडी के बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। तो देखिए इसमें क्लियर कट लिखा है कि एलियम उर्सिनम कंटेन एलिसिन, एक केमिकल जिसका नाम है एलिसिन वो पाया जाता है इसमें, और एंटीबैक्टीरियल है यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहीं पे होता है तो उसको ठीक करता है, और एंटीबैक्टीरियल भी के साथ साथ एंटी फंगल भी और एंटीऑक्सीडेंट भी। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती हैं उसमें फ्री रेडिकल बनता है। ये जो फ्री रेडिकल है, यूं समझ लीजिए कि ऐसा केमिकल जो कि बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है। तो जो फ्री रेडिकल है वो कई एबनॉर्मलिटी बॉडी में जनरेट करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। अब एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है कि इस जो फ्री रेडिकल है इसका जो बैड इंपैक्ट शरीर पर पड़ता है उसको खत्म कर देता है। तो इस तरह से एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। अगर आप बेहतर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं तो बॉडी के फ्री रेडिकल को खत्म करेंगे। तो जो एजिंग का प्रोसेस है, जो अधिक उम्र के लोगों में देखी जाती है सिम्टम्स, वो सब आने की जो रेट है वो कम होगी। तो यूं समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर के एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा मिनिमाइज करता है, स्लो कर देता है। और एलिसिन एक्टिवेट मैक्रोफेज, बॉडी के अंदर एक सफाई व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए मैक्रोफेज नाम की सेल पाई जाती है, और वो मैक्रोफेज जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, प्लेक बने होते हैं इस तरह से, ऐसे यहाँ पे जो प्लेक बने होते हैं उनको धीरे धीरे खा जाता है। क्योंकि जो आर्टरी वेन्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, खासतौर से एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो जो एलडीएल है बॉडी के लिए बेकार कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये करता क्या है कि एलिसिन मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता है और एलडीएल के सिंथेसिस को कम कर देता है। तो एलडीएल को कम करेगा। एलडीएल बॉडी के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस तरह से मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है एलिसिन। और खास बात, प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्लेक एंड ब्लड क्लॉट्स। कहीं पे भी ब्लड क्लॉट होते हैं तो उसके लिए कुल 13 फैक्टर की जरूरत होती है। ये 13 फैक्टर मिल करके ब्लड को क्लॉट बनाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है या बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद और जो 12 फैक्टर होते हैं कुल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कुल 13 फैक्टर की जरूरत है, उसमें से प्लेटलेट्स सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्लेटलेट्स
को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता और इस तरह से प्लेग नहीं बनता कहीं पे। तो देखिए लिखा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्लेग एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी जिनको डर है कि ब्लड कहीं पे अगर मोटा हो जाए या फिर क्लॉट बन जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, कंटिन्यूसली ब्लड थिनर का यूज करते हैं, वो लोग भी इस मेडिसिन से फायदा उठा सकते हैं। और इंक्रीज ब्लड वेसल्स डायमीटर, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, सकरा हो गया है, जबकि पहले इतना था, यानी पहले इतने दूर में ब्लड फ्लो कर रहा था ऐसे पूरा, अब यहाँ पे इतने दूर में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो करेगा क्या कि यहाँ पे जो प्लेक है माइक्रोफेज को एक्टिवेट करके इसको हटाएगा। तो हटाएगा तो यूं समझ लीजिए कि जैसे नाली है उसमें घास वूस जम जाती है तो उसको सफाई करना जरूरी होता है, तो इस तरह से माइक्रोफेज को एक्टिवेट करके इतना डायमीटर बना देगा। ठीक है, तो वसल्स का डायमीटर को इंक्रीज कर देता है एंड रिड्यूस प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, यानी जो प्लेटलेट्स है अगर ये पूरा रास्ता साफ है तो प्लेटलेट्स आसानी से मूव करता रहेगा, और जब मूव करता रहेगा तो प्लेटलेट्स रुकने की संभावना कम होती है। जो ही रुकता है ब्लड, प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर के ब्लड का क्लॉट बना सकती हैं, बना लेती हैं। तो इस तरह से ब्लड को स्टिकीनेस बनाने से रोकता है। और उसके साथ साथ एलिसिन रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन, बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है और सेकंड होता है, जो सेकंड होता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन बॉडी के अंदर नहीं बनने देता है, और नहीं बनने देगा तो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? नॉर्मलाइज करता है। तो देखिए कई तरह से मल्टी फंक्शनल इसके इम्पैक्ट हैं। पहले तो यहाँ पे प्लेग को कम करेगा, और ये जो एलडीएल बढ़ा है उसको कम करेगा, और एंजियोटेंसिन के प्रोडक्शन को भी कम करेगा। अब एंजियोटेंसिन जितना ज्यादा होगा ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा हो जाता है, तो एंजियोटेंसिन के प्रोडक्शन को कम करके ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करता है। और बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके। तो इस तरह से जो गार्लिक है उसके अंदर का जो केमिकल एलिसिन बॉडी के अंदर कई मेटाबॉलिक प्रोसेस जो गड़बड़ हो गए हैं उनको दुरुस्त करता है। तो इस तरह से आम धारणा है कि लोग बोलते हैं कि कच्चा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल तक रहता है। तो बात ठीक है, सही है, इस सदियों से बातें चली आ रही हैं। तो उसके अंदर काम के जो एलिसिन है, इसके अलावा भी और केमिकल्स हैं जो कि प्लेटलेट्स को थक्का बनने से रोकते हैं, एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, इस तरह की बेहतरीन उसकी मैकेनिज्म है जिसके प्रभाव के कारण बीमार होने की संभावना कम होती है, और अगर जिनको बीमारी हो गई है उनमें इलाज की संभावना बढ़ती है। तो आप इसका मदर टिंचर यूज करें। एलियम उर्सिनम, इसका मदर टिंचर लें 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के, तीन टाइम लें। तो इस तरह से एलियम उर्सिनम की बात कुछ समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक व्हाट्सएप पर, कई और लोगों को इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी बीमार होने की संभावना उतनी कम होगी। इस तरह से हमने आपको समझाया, अब आप दूसरों को भी बताएं। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।